एक मिर्जा जेलमी वो भी बक बक करता है, एक शेखुल कनाडा वो भी बक बक करता है, और एक हवेलियों वाला भेड़िया वो भी बक बक करता है। इन भेड़ियों को पहचानो जो जनाबे वाला बार बार हदीस बुखारी पढ़ के लोगों को, नौजवानों को गुमराह करते हैं। और बिलखुसूस ये जो जेलम का भेड़िया है, इसने एक बोतल बना के रखी हुई है, ऊपर एक कागज चढ़ाया हुआ है, उस पे 28-12 लिखा हुआ है। कहता है मेरा पैरामीटर तो 28-12 28-12 28-12 28-12 है। वो 28-12 क्या है? क्या है? मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। तो ये बागी गिरोह कौन था जो कत्ल करने वाला था? ये हजरत अमीर मुआविया का गिरोह था। वो अल-अयाज़ुबिल्लाह जहन्नम की तरफ बुलाने वाले हैं, अम्मार जन्नत की तरफ बुलाने वाला है। कहता हमारा पैरामीटर तो बुखारी और मुस्लिम है, और उसकी 28-12 28-12 28-12। मैंने कहा अगर तुम में कोई गैरत नाम की चीज हो, तुम में दयानत नाम की चीज हो, कोई अमानत नाम की चीज हो, तो अगर पैरामीटर तुम्हारा बुखारी और मुस्लिम है, तो अगर बुखारी में तुम्हें 28-12 नजर आती है, तो 2704 क्यों नहीं बुखारी में नजर आती? जो मेरे नबी ने फरमाया इन नबनी हाजा सय्यदुन लअल्लाह अन युस्लिह बी बैन अल-फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फरमाया ये मेरा सरदार बेटा हसन दो मुसलमान गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। अगर तुम्हें बुखारी की 28-12 नजर आती है, तो तुम्हें बुखारी की 3764 क्यों नहीं नजर आती? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं दअहु फइन्नहु कद साहिब रसूलुल्लाह। फरमाया अमीर मुआविया पे एतराज न करो, वो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। नहीं सुभान अल्लाह, इस तरह नहीं, जरा जानदार तरीके से कहिए। अगर तुम्हें बुखारी की 28-12 नजर आती है, तो 3765 क्यों नहीं नजर आती? हजरत इब्ने अब्बास हिब्रुल उम्मा फरमाते हैं कि अमीर मुआविया आम सहाबी नहीं हैं, इन्नहु फकीहुन, वो फकीह सहाबी हैं, मुजतहिद सहाबी हैं। अगर तुम्हें 28-12 बुखारी में हदीस अम्मार पढ़ने का शौक है, तो फिर गैरत ईमानी रखते हो, तो इसी बुखारी की 2924 तुम्हें क्यों नहीं नजर आती? अव्वल जैश मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहर फ़क़द औजबू। मेरे नबी ने फरमाया समंदर पार जो सबसे पहले लश्कर जिहाद करेगा उस पर जन्नत वाजिब है। ये लश्कर जिहाद करने वाला कौन है और कमांड किसके हाथ में है? ये उस्मान गनी के दौर में सबसे पहला बैरी बेड़ा तैयार करने वाले अमीर मुआविया हैं जो कमांड कर रहे हैं। अगर तुम्हें 28-12 बुखारी में नजर आती है, तो बुखारी की ही तुम्हें 7083 क्यों नहीं नजर आती? जो हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अहनुब बिन कैस जो तलवार लेके मौला अली का साथ देने के लिए निकले, अहनुब बिन कैस ने रास्ते से हजरत अबू बकर ने अहनुब बिन कैस को रोक लिया, कहा ना अली का साथ देना है ना मुआविया का साथ देना है, क्योंकि मैंने हुजूर से सुना इज़ा तवाजहल मुस्लिमान बिसैफिहिमा फकिलाहुमा मिन अहलिन नार। मैं इस हदीस का तर्जुमा नहीं करता। कल मुफ्ती अब्दुल राज़िक साहब या किबला शेखुल हदीस मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी साहब से जाके पूछना, तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये हदीस तुम्हें नजर क्यों नहीं आती? इसी हदीस को मुस्तदल बना के 10,000 सहाबा वो अलग बैठे रहे, ना मौला अली का साथ दिया ना अमीर मुआविया का साथ दिया। और इमाम जनाबे वाला खल्लाल किया सुन्ना, उसमें सही हदीस है। टोटल 120 सहाबी हैं जो मौला अली और अमीर मुआविया की तरफ से लड़ रहे हैं। ये 10,000 सहाबा जिन्होंने मौला अली का भी साथ नहीं दिया, अमीर मुआविया का भी साथ नहीं दिया, इन पे फतवा क्या लगाओगे? इसी मकाम को मद्देनजर रखते हुए इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी मकतूबात शरीफ दफ्तर अव्वल हिस्सा 2 मकतूब नंबर 36 में फरमाते हैं, फरमाया उस वक़्त जो मौला अली के इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था उस पर वाजिब था मौला अली का साथ देता। उस वक़्त जो अमीर मुआविया के इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था उस पर वाजिब था अमीर मुआविया का साथ देता। उस वक़्त जो 10,000 सहाबा जिन्होंने मुस्तदल बनाया इसी नस्से बुखारी को और 10,000 सहाबा अलग बैठे, ये उनका इज्तिहाद था। इमाम रब्बानी फरमाते हैं जो उनके इज्तिहाद को दुरुस्त समझता था उस पर वाजिब था कि उधर अलग होके बैठता, ना अली का साथ देता ना मुआविया का साथ देता। अगर दीन इमाम रब्बानी को समझ नहीं आया तो आज के गद्दी नशीन को कैसे समझ आया? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने कहा 28-12 पढ़ते हो, 2704 क्यों नहीं नजर आती? अब मैं जुमला मैं बोलने लगा हूं, जिसके अंदर जिसकी रगों में हलाली खून है ना, सिर्फ वही सुभान अल्लाह कहेगा। जो गड़बड़ है और कोई मुश्तरका पैदावार है वो इस पे नहीं सुभान अल्लाह कहेगा।
क्योंकि हदीस ही ऐसी है। ये बुखारी जनाबे वाला 2704 2704 हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया मेरा सरदार बेटा हसन दो मुसलमान गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा। मौला हसन ने अमीर मुआविया के साथ सुलह करके बैत इताअत करके खिलाफत तफवीज करके बता दिया कि सच्चा सुच्चा सैयद वो होता है जो उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ता है, तोड़ता नहीं। और जो शर्तों की रट लगा के वारदात करते हैं सहाबा के नाम पे कि जी शर्तें पूरी नहीं हुई। मैंने कहा पहले अम्मा से पूछ, अब्बे ने निकाह के वक्त शर्त क्या रखी थी? अपनी शर्तों पे गौर करो। बोलते नहीं हो बलोचिस्तान वालों। मैं डॉक्टर साहब के पांव पकड़ के बाद में माफी मांग लूंगा, लेकिन 2 घंटे तकरीर ज्यादा हो जानी है तो मेरी तबीयत का कोई पता नहीं किस वक्त फिर की घूम मंजे। उचिया को सुभान अल्लाह। हाँ, अकीदे पे बोला करो, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था भाई, 200 ये जनाबे वाला 2704 मौला हसन ने मोहर लगा दी कि सच्चे सैयद की निशानी वो है जो उम्मत को अमीर मुआविया से जोड़ता है, तोड़ता नहीं। बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी? आप जो 28-12 की रट लगाते हैं और बगावत की गिरदान पढ़ते हैं, उनसे पूछता हूं तुमने बुखारी को ज्यादा समझा या शार बुखारी अल्लामा ऐनी ने ज्यादा समझा? अल्लामा ऐनी अल बिनाया शरह हिदायत की नामी जल्द सफ़े 31 में फरमाते हैं ये बगावत के जो अल्फाज हैं ना हदीस अम्मार के अंदर, ये इनादी नहीं है, इज्तिहादी है। मोहब्बत से को सुभान अल्लाह। ये बगावत इनादी नहीं है, इज्तिहादी है। बगावत के लफ्ज जो आए हैं ये इस्तिलाही मानों में नहीं, लुग़वी एतबार से हैं। एक सुनैरियो बना हुआ था, याद रखें, जो एक सूरत हाल बनी होती है ना, उस सूरत हाल से रिलेटेड जो टर्म मारूफ होती है वो इस्तेमाल कर दी। देखो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले से कुरान मजीद ने 3 किज़्ब का बयान किया या नहीं किया? हालांकि वो किज़्ब नहीं, किज़्ब के मुशाबे था। तो यहां बगावत जो है वो इनादी नहीं मगर खुरूज हुआ, क्योंकि खलीफा हक मौला अली थे, खुरूज किया अमीर मुआविया ने, लेकिन ये इनादी नहीं है, ये बगावत इज्तिहादी है। और अगली बात सुनिए, अल्लामा ऐनी फरमाते हैं जब मौला हसन, ये आप सुनिए 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 और शेखुल कनाडा को फ़ोन करके ये सुनाइए। अल्लामा ऐनी फरमाते हैं बगावत के लफ्ज़ भी उस वक़्त तक जायज़ थे जब तक मौला हसन ने सुलह नहीं की। मौला हसन ने सुलह कर ली, अब बगावत के लफ्ज़ नहीं बोले जा सकते। और सदर शरिया बदर तरीका मौलाना अमजद अली आज़मी, बारे शरीयत हिस्सा अव्वल इमामत कुबरा का चैप्टर अकीदा नंबर 13, फरमाया चूंकि इस दौर में ये बगावत के अल्फाज ये जनाबे वाला इनाद में, दुश्नाम में, गाली में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए आज के दौर में किसी सहाबी के लिए बाकी के लफ्ज बोलना जायज नहीं। फिर अल्लामा ऐनी चौथी बात लिखते हैं, फरमाया जब मौला हसन ने सुलह कर ली अमीर मुआविया से, तो अब अमीर मुआविया की खिलाफत पे इजमा हो चुका। समझ कोई नहीं आई? खिलाफत पे इजमा हो चुका। और जो गौस पाक का लंगर खाने वाला है, कोई पीर है, मुरीद है, वो जरा गुनियत तालिबीन का सफ़े 163 भी पढ़ ले। गौस पाक फरमाते मम्मा खिलाफत मुआविया फसाबिततुन सहीहतुन बाद मौत अली व बाद खलअल हसन इब्न अली। गौस पाक फरमाते हैं जब मौला हसन ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली तो मैं अब्दुल कादिर जिलानी अमीर मुआविया की खिलाफत को हक तस्लीम करता हूं। तो ये जो बगावत थी ये इनादी नहीं थी, इज्तिहादी थी। अब जनाब ये काला कव्वा पिंडी वाला ये हदीसें वो पढ़ता है कि हुजूर ने फरमाया जिसने अली के खिलाफ तलवार उठाई उसने मेरे खिलाफ उठाई, जिसने अली से बुग़्ज़ रखा उसने मेरे खिलाफ रखा, जिसने अली से जंग की उसने मुझसे जंग की। ये सारी हदीसें वो जनाबे वाला इनाद पे मबनी हैं। ये जंग इनादी नहीं इज्तिहादी थी। बात
बात पल्ले पड़ी है कि नहीं पड़ी है? मोहब्बत से को सुभान अल्लाह।